नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नलचंपू का अध्ययन कर रहे हैं और नलचंपू में हम कवि वंश आदि वर्णन कर रहे हैं। कवि वंश वर्णन में राजा नल के वंश का वर्णन हो रहा है। अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद विंदारक वंदनीय पाद अरविंदस्य भगवतः विधे विश्वव्यापी व्यापार पारवस्यात् अवतीर्णस्य संसार चक्रे कर्तु क्रिया कांड सौंदस्य सांडिल्य नामनो महर्षे वंशः अस्ति। समस्त मुनियों में मनुज वृंद विंदारक मानव समूह एवं वृंदारक देवताओं से वंदनीय वंदना के योग्य पाद अरविंदस्य चरण कमल वाले भगवतः भगवान विधे ब्रह्मा के विश्वव्यापी व्यापार सृष्टि रचना के पारवस्यात जो दूसरे के अधीन है, परतंत्र है, उसके कारण अवतीर्णस्य संसार चक्र में कर्तु क्रिया जो जन्म ग्रहण किए हुए हैं उस क्रिया को कर्तृक्रिया यज्ञ कर्म, कर्तु क्रिया का अर्थ होता है यज्ञ कर्म, और संसार चक्र का अर्थ लिया है कि संसार चक्र में जन्म ग्रहण किए हुए कर्तु क्रिया यज्ञ कर्म कांड सौंडस्य कांड में दक्ष सांडिल्य नामनो सांडिल्य नामक महर्षि वंशः अस्ति महर्षि का वंश है। टिप्पणी भी थोड़ी सी देख लीजिए। विंदारक देवता, विंदारकः देवतानि पुंसी व देवता स्त्रियाम इति अमरकोश में आया। भगवता ऐश्वर्यशाली और विश्वव्यापी संसार भर में फैला हुआ, विश्व भर में फैला हुआ, विश्वम व्यापनोति ही तत्सिल्येति विश्व विधन आप धन ऋणी कर्तरि तात्सिल्य अर्थ में संसार चक्रे भवचक्र भुवन मंडल में संसरतीति संसारः सम उपसर्ग से श्री धातु में गह प्रत्यय संसारः चक्रम इति संसार चक्रम उपमित समास। आगे बता रहे हैं फिर इसमें ये कि श्रूयन्ते, कह रहे हैं कि श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचित चंदन पल्लवा इव केचित् अनुचानः शुच्यः सत्यवाचो वृंचि वर्चस्व अर्चनीयाचारः ब्रह्मविदो ब्राह्मणः। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कुछ छूटा हुआ हो, थोड़ा सा दिया है कवि वंश वर्णन में। अच्छा, अनुचारः देखते हैं। श्रूयन्ते है एक बार देख लेते हैं, लग रहा है छुट रहा है जैसे। श्रूयन्ते है च यत्र श्रवणोचित चंदन पल्लवा इव केश्चित् अनुचानः शुच्या सत्यवाचो वृंचि वर्चस्व अर्चनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणः। यहाँ से लिए श्रवणोचित चंदन पल्लवा जो कानों में धारण करने योग्य, यत्र उसमें कान में धारण करने के योग्य, चंदन पल्लवा चंदन पल्लव के इव समान, केचित अनुचाना विद्वान होते हैं, विद्वानों के, शुच्या सत्यवाचो हो उपदेश श्रवण के योग्य कुछ, विरंची वर्चस्व अर्चनीय आचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणः सांग वेद अध्यायी जो ब्रह्मविद ब्राह्मण हैं, तो कुछ सांग वेद अध्यायी पवित्र, सत्यवक्ता सत्यवाचो सत्यवक्ता ब्रह्म तेजों से युक्त, अर्चनीय आचारः अर्चनीय आचरण वाले, ब्रह्मविद ब्राह्मण सुने जाते हैं। उसमें किसमें
जो अभी पीछे बता के आए हैं उसके वंश में, उनके वंश की, नल के वंश की, सांडिल्य वंश के बारे में बता रहे हैं कि उनके वंश में, उसमें अलंकार के लिए कानों में धारण करने योग्य चंदन पल्लव के समान, उपदेश श्रवण योग्य कुछ सांग वेद अध्यायी पवित्र सत्यवक्ता ब्रह्म तेजों से युक्त अर्चनीय आचरण वाले ब्रह्मविद ब्राह्मण सुने जाते हैं। पुण्य जनाश्च न च ये लंका पुरुषः, जो पुण्य आत्मा जन थे, न च ये लंका पुरुषः, ये कायर पुरुष नहीं थे। विरोध पक्ष में दूसरा अर्थ भी निकलेगा कि राक्षस थे पर लंका पुरुष नहीं थे। स सूत्राश्च न च ये लंपटः, यगो पवित्रधारी थे, लंपट नहीं थे। दूसरा अर्थ निकलेगा विरोध में कि सूत से बुने हुए थे पर पट नहीं थे। आगे बता रहे हैं प्रसिद्धा च न च ये लंपाका, ये प्रसिद्ध थे, फेमस थे, लेकिन लफंगे नहीं थे, लंपाका नहीं थे। रंधे हुए थे पर पके नहीं थे। काम वर्षा च न च ये लंग घना सन्मार्गस्य, काम वर्षी थे, सन्मार्गी का उल्लंघन करने वाले नहीं थे। जो अच्छे मार्ग वाले थे उनका उल्लंघन नहीं करते थे, कामवर्षी थे। विरोध पक्ष में कह रहे हैं इच्छानुसार वर्षा करने वाले थे पर मेघ नहीं थे। नव वयसोऽपि न च लंबालकः, तरुण थे, नववयस थे, तरुण थे, पर अग्निहोत्री होने से लंबे केस नहीं रखते थे। विरोध में निकलेगा अर्थ इसका कि अल्पवयस्क थे पर बालक नहीं थे। महाभारती काश्च न च ये रंगोपजीविना, महाभारत की कथा बाँचने वाले थे पर रंगोपजीविना, राजोपजीवी नहीं थे। अर्थात कहने का अर्थ है कि रंगोपजीवी जो नट जो होते हैं, विरोध में अर्थ निकलेगा कि महानट थे पर रंगोपजीवी नहीं थे। सेविसा अप्सरसो अपि न च ये रंभयान्विता, जलपूर्ण सरोवर का सेवन करते थे, भययुक्त नहीं थे। विरोध अर्थ में कि अप्सराओं का भोग करने वाले थे तो भी रंभा नामक अप्सरा से युक्त नहीं थे। अब इससे आगे देखिए, यहाँ भी ये दे रखा है इसका अर्थ, थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए इसकी। पूछता तो नहीं है फिर भी याद रहती है, देख लेते हैं तो। अनुचानः, सांगोपांग वेद पढ़े हुए विद्वान। अनुधन वच धन कान, वृंचिः ब्रह्मः, वृंचिः कमलासन इति अमरकोश में आया है। पुण्यजन राक्षस, या तो धान पुण्यजनो नैऋतौ, या तो राक्षसी इति अमरकोश में। पवित्रतात्मा लंका पुरुषा, लंका के पुरुष अर्थात राक्षस। अलम का पुरुषः, एक बार अर्थ करेंगे, अलम का पुरुषः, बिल्कुल कायर पुरुष। लंपटा धूर्त, आलंपटा बिल्कुल वस्त्र। प्रसिद्धा विख्यात, प्रकर्षेण सिद्धा पर्याप्त रूप से सिद्ध, रंधे हुए। लंपाकः लंपट, आलंपाकः बिल्कुल पके हुए। कामवर्षा यथेष्ट बरसने वाले। लंग घना लांघने वाले, अलंघना बिल्कुल मेघ। लंबालकः लंबे बालों वाले थे, अलंबालकः बिल्कुल बालक थे। महाभारती का महानट थे। भरतस्य मुने गोत्र आपत्यम भारती का, भरत से ठे प्रत्यय और एक भारती का बना। महांतो भारती का, महाभारती का कर्मधारय समास बना। महाभारत की कथा बाँचकर जीविका चलाने वाले। भरतान, भरतवंशियान अधिकृत्य कृतो ग्रंथ भारतम अथवा भारम, चतुर्वेद आदि शास्त्रेभ्योऽपि सारं तनोति इति भारतम, भारतेन जीवन्तीति भारती का, भारत से ठे और इक करा। महान तो भारती का कर्मधारय। रंगोपजीविना, रंगशाला से जीविका चलाने वाले थे। अरम गोपजीविना, अत्यंत राजा उपजीवी थे। गाम पाती गोपः राजा,
तस्मात् जीवन्तीति गोपजीविना गोपजीविणी सेविता अप्सरा का सेवन करने वाले थे। जल के सरोवर का सेवन करने वाले हैं। श्लेष और विरोध अलंकार है। किम बहुना और अधिक क्या जानना, अब आगे बता रहे हैं। और अधिक के लिए कहते रहेंगे और लिखते रहेंगे। 2-4 श्लोक ऐसे भी लगा देंगे साथ में और अधिक कहने के बाद भी। जानान्ति हि गुणान् वक्तु तद्विधा इव तादृशां वेत्ति विशंभराभारं गिरीणां गरिमाश्रयम्। कह रहे हैं तत्विधा इव तादृशः, उन जैसों के गुणों का गान करना जानते हैं। वक्तुम जानन्ति तद्विधा इव तादृशा गुणान् वक्तुम जानाति, उन जैसों के गुणों का गान करना जानते हैं। ही गिरीणाम गरिमाश्रयम् भारम विशंभरा वेत्ति, जैसे विश्व को अपने ऊपर उठाने वाली भूमि ही पर्वतों के गुरुता हेतुक भार को जानती है। कह रहे हैं कि उस प्रकार के लोग ही वैसे गुणशालियों के गुणों का वर्णन करना जानते हैं, क्योंकि पहाड़ों से गुरुता मूलक भार को पृथ्वी ही जानती है। तद्विधा उस प्रकार के, अर्थात सांडिल्य कुल में उद्भव ब्राह्मण थे वैसे। तेसाम विधा इव विधा ये साम ते तद्विधा बहुव्रीहि समास। गरिमाश्रयम गुरुता के आश्रित, अर्थात गुरु गंभीरता का। गुरोभावः गरिमा गुरुधन इमनिच गरिमणः आश्रया षष्ठी तत्पुरुष। विशंभरा पृथ्वी विश्वम विभर्तीति विशंभरा विश्व भू खच मुम आगम टाप प्रतिवस्तु उपमा अलंकार अनुष्टुप छंद है। फिर आगे और एक श्लोक बोलते हैं शार्दूल विकृत छंद में। तेषां वंशे विशदया यशसां श्रीधरस्य आत्मजो अभूद देवादित्य। यहाँ पाठ भेद मिलता है, नेमादित्य भी और देवादित्य भी। देवादित्य स्वयमति विकसत वेद विद्या विवेकः उत्कलोललो दिशि जनः कीर्ति पीयूष सिंधुं यस्याद्यापि श्रवणपुटकै कुणिताक्षा पिबन्ति। मंदाक्रांता छंद में है, ये शार्दूल विकृत में नहीं है। 4 पे 6 पे और फिर 10 पे अति होगी। तेषां वंशे विशदयसां श्रीधरस्यात्मजो भूद देवादित्या स्वयमति विकसत वेद विद्या विवेकः उत्कलोलो दिशि जना कीर्ति पीयूष सिंधुं यस्याद्यापि श्रवणपुटकै कुणिताक्षा पिबन्ति। विशदयसां तेषां वंशे श्रीधरस्य आत्मजा देवादित्यः। उस धवल कीर्ति वाले ब्राह्मणों के वंश में श्रीधर का आत्मजा पुत्र देवादित्य हुआ। उन धवल कीर्ति वाले ब्राह्मणों के वंश में श्रीधर का पुत्र देवादित्य हुआ। स्वयमति विकसत विवेक विद्या विवेकः, जिसकी बुद्धि में वेद विद्या द्वारा विवेक का विकास था, अभूत हुआ। और यस्य जिसकी दिशि उत्कलोलाम कीर्ति पीयूष सिंधुम, और जिसकी उत्तरंगित कीर्ति पीयूष की नदी को आज भी प्रत्येक दिशा में लोग अद्यापि जना कुणिताक्षा श्रवण पुटकै पिबन्ति। आज भी प्रत्येक दिशा में लोग अर्धनिमीलित आधे खुले हुए आँखों के साथ स्रोत पुटकों से पान करते हैं। कह रहे हैं कि जो उनकी जो दिशा हैं, प्रत्येक दिशा में
उनकी उत्तरंगित कीर्ति रूपी सुधा की नदी को लोग आज भी आनंद से आंखें मीचकर कर्णपुटों से पी रहे हैं, उनकी प्रशंसा को सुन रहे हैं। उनके ब्राह्मण के वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, उनकी जो इतनी प्रसिद्धि थी, इतने गुणवान थे वो। आगे अगला थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए। विशद यशसाम धवल कीर्ति वाले, विशदम यशा येषाम ते बहुव्रीहि। स्वमति अपनी बुद्धि से प्रकाशित होती हुई वेद विद्या जन्य विवेक से संपन्न वेद विद्या के विशेषज्ञ थे। उत्कलोलाम जिनमें तरंगे उठ रही हैं ऐसी उमड़ती हुई, उद्गता कलोला यस्यासः बहुव्रीहि समास। महत सुललोल कलोल इत्यमरकोश में भी आया है। कीर्ति पीयूष सिंधुम यश रूपी अमृत की नदी या सागर को, कुणिताक्षः कुछ कुछ मूंदी हुई आँखों वाले, कुणिते अक्षणी ये सामते बहुव्रीहि समासांत सच प्रत्यय हुआ है। श्रवण पुट कई कान रूपी चक्षुषों से प्यालों से। रूपक अलंकार मंदाक्रांता छंद देवादित्य के पुत्र त्रिविक्रम हुई। अब इस श्लोक में बताएंगे तैस्तैरा आत्मगुणैः येन त्रिलोक्यास्तिलकायितं तस्मादस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रं त्रिविक्रम। येन तै जो अपने उन आत्मगुण गुणों से, त्रिलोक्या तीनों लोकों के, तिलकायितम तिलक के सदृश्य थे, जो अपने उन गुणों से तीनों लोकों के तिलक के समान थे। तस्मात् उसमें जाड्य पात्रम जड़ता का पात्र, मन बुद्धि अहम में, त्रिविक्रम सुतः नाम का पुत्र, जातः अस्मि उत्पन्न हुआ। उनमें जड़ता का पात्र मंद बुद्धि में त्रिविक्रम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। त्रिलोक्या तीनों लोकों के, त्रियाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी द्विगु समास, गीस प्रत्यय हुआ। तिलकायितम तिलक के समान आचरण करना, तिलकवत आचरती तिलक से कयंग प्रत्यय और कथ प्रत्यय। धर्म लुप्तोपमा अलंकार अनुष्टुप छंद है। कवि अपने अहंकार का निराकरण करता हुआ कहता है अगले श्लोक में। अगला श्लोक है सो अहम हंसायितुं मोहात् वकः पंगु यथा इच्छति मंदधि तत्वत् इच्छामि कविवृंदारकायितुम्। कह रहे हैं कि मैं, अहम वह मैं, मंदधि मंद बुद्धि में, यथा जैसे, पंगह वकः लंगड़ा बगुला, हंसायितुम हंस के समान, इच्छति आचरण करना चाहता है। सो मंद बुद्धि में जैसे लंगड़ा बगुला हंस के समान आचरण करना चाहता है, तत्वत उसी की जैसा, कविवृंदारक कायितुम कविवरों के समान आचरण करना, इच्छामि चाहता हूँ, कविवरों के समान आचरण करना चाहता हूँ। मंदधि जड़ बुद्धि वाला, मंदाधि यस्यासा बहुव्रीहि, कवि वृंदारक कायितुम श्रेष्ठ कवि के समान आचरण करने के लिए, कवि सुवृंदारक सप्तमी तत्पुरुष, कवि वृंदारक इव आचरितुम इति, कवि वृंदारक कयंग दीर्घ नाम धातु तुमुन प्रत्यय, उपमा अलंकार अनुष्टुप छंद। अब आगे बता रहे हैं सभंग श्लेष का काव्य का निर्माण करना कठिन होता है। इसमें बता रहे हैं कि भंग श्लेष कथा बंधम दुष्करम कुर्वता मया दुर्गस्तरी तुम आरब्धो बहुभ्याम अम्भसाम पति। दुष्करम भंग श्लेष कथा बंधम, कठिन सभंग श्लेष में कथा काव्य की, कुर्वताम रचना करते हुए, मया मैंने, दुर्गः अम्बुसाम पति दुर्गम समुद्र को, अम्बुसाम समुद्र को, पति बाहुभुजाम तरितुम आरब्धः भुजाओं से तैरना आरंभ किया है। अब त्रिविक्रम अपने बारे में बता रहे हैं कि कठिन सभंग श्लेष में कथा काव्य की रचना करते हुए मैंने मानो दुर्गम समुद्र को भुजाओं से तैरना आरंभ किया है। दुष्कर
दुष्करम कठिन क्लेश साध्य, दुष्धन क्री धातु से खल, भंग श्लेष कथा बंधम, भंग श्लेष से युक्त कथा की रचना, भज्यते इति भंगः, भयंज से घै, श्लिष्यन्ति भिन्नम स्वरूपम अपहन्वते, एक स्वरूपतया भाष्यन्ते शब्दा यत्र सा श्लेषः, श्लिष से घै, भंग च असौ श्लेषः, भंग श्लेषः कर्मधारय समास, भंग श्लेषेण कथा बंधा, भंग श्लेष कथा बंध सुपसुपा समास, निर्दर्शना अलंकार। कवि ही कवि के श्रम को जानता है, उस बारे में एक और श्लोक बोलते हैं। उत्फुल्ल गलै आलापः क्रियन्ते दुर्मुखैः सुखम, जानाति हि पुनः सम्यक् कविरेव कवेश्रम। दुर्मुख लोग उत्फुल्ल गलै गला फाड़ फाड़ कर, सुखम आलापा सुख से आलोचना, क्रियन्ते करते हैं। जो दुर्मुख लोग होते हैं वो गला फाड़ फाड़ कर सुख से आलोचना करते हैं। पुनः ही किंतु फिर भी कवेश्रम कवि के श्रम को, कवि इव सम्यक जानाति, कवि के परिश्रम को तो कवि ही अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से जान जाता है। दुर्मुखई दुख मुख वाले निंदक, दुष्टानी मुखानी ये सामते दुर्मुखा, बहुव्रीहि समास। उत्फुल्ल गलई जिनके गले विकसित हो गए हैं ऐसे, अतः गला फाड़ फाड़ कर काव्य का दोष कहने वाले या व्यंग करने वाले, आलापः निंदात्मक कथन या आलोचना, आलप घै अनुष्टुप छंद, विद्वान लोग इस कथा का आलोचना करें। फिर आगे एक और श्लोक बोले हैं। संगता सुरसार्थेन रम्या मेरु चिराश्रया, नंदन उद्यान मालेव स्वस्थैर आलोक्यताम कथा। कह रहे हैं सुरसार्थेन सुंदर रस वाले अर्थ से, संगतः युक्त, रम्या रुचिराश्रया जो रमणीय एवं सुंदर आधार वाली, में कथा मेरी कथा, नंदन उद्यान माला इव नंदन वन की पंक्ति के समान, स्वस्थ्यई आलोक्यताम लोग अवलोकन करें। कह रहे हैं कि सुंदर रस वाले अर्थ से, और नंदनवन के पक्ष में आएगा कि नंदनवन पक्ष में देव समूह से युक्त, रमणीय तथा सुंदर आधार वाली, और जो उनकी कविता है वो कैसी है, सुंदर रस वाले अर्थ से युक्त है, रमणीय है और सुंदर आधार वाली है। और नंदन पक्ष में आएगा सुमेरु पर्वत पर चिरकाल से आश्रित है। और इनकी जो कविता है, मेरी इस कथा को नंदन वन की पंक्ति के समान स्वस्थ लोग अवलोकन करें। और पर्वत उसके नंदनवन के पक्ष में आएगा कि सावधान नंदनवन पक्ष में स्वर्ग स्थित देवता। ठीक है, टिप्पणी देख लीजिए। सुरसार्थे सुंदर रस पूर्ण अर्थ से, देववृंद से, रुचिराश्रय सुंदर आधार वाली, मेरुचिराश्रय सुमेरु पर्वत पर बहुत समय से स्थित, स्वस्थ अच्छी तरह स्थित, सावधान स्वर्ग में स्थित। इस श्लोक में श्लिष्ट उपमा अलंकार अनुष्टुप छंद है। चंपू काव्य और हारलता को सब जानते हैं। एक और श्लोक है इसमें। उदात्त नायकोपेता गुणवद व्रत मुक्तका, चंपूच हार्यष्टिश्च केन न क्रियते हृदयी। उदात्त नायकोपेता जो धीरोदात्त नायक से युक्त है, जो धीरोदात्त नायक से युक्त है। और हारलता के पक्ष में एक अर्थ, हार के पक्ष में एक अर्थ चंपू काव्य के पक्ष में आएगा। तो धीरोदात्त नायक से युक्त, हार पक्ष में आएगा कि बहुमूल्य मध्यमणि लोकिट से युक्त, गुणों वाले, पद्यों और गद्यों से युक्त। कह रहे हैं कि उदात्त नायक उपेता, उदात्त नायक से युक्त तथा गुणवत व्रत मुक्तका चंपू, गुणों वाले पद्यों एवं गद्यों से युक्त चंपू को, च हार्यष्टि च केन हृदय न क्रियते कौन हृदय में धारण करता है। और दूसरे अर्थ में निकलेगा अर्थ इसका, हार के पक्ष में उत्कृष्ट मध्यमणि से युक्त,
तथा सूत्र में पिरोए हुए वृत्ताकार मोतियों से युक्त हार लता को कौन वक्षस्थल पर धारण नहीं करता। तो इसी को कह रहे हैं, एवं मेरी इस नल चंपू को भी सहृदय से जन अवश्य हृदय में धारण करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। उदात्त नायक कोपेतः, धीरोदात्त नायक से युक्त और मणि के पक्ष में उत्कट मध्य मणि से युक्त जो लोकित होता है। नायक उदात्त नायक कर्मधारय समास, उदात्त च असौ नायक उदात्त नायक कर्मधारय समास। तेन उपेता तिथ्य तत्पुरुष गुणवद वृत्त मुक्तकः, प्रसाद आदि गुणों वाले पद्यों तथा गद्यों से युक्त है चंपू, और उसमें हार में तंतु में पिरोई हुई वृत्ताकार मोतियों वाली वृत्त गंधजिता गद्दम मुक्तम वृत्ति गंधी च इति कोशः। चंपू गद्य पद्यात्मक काव्य है। गद्य पद मयि वाणी चंपुरित्यभिधीयसे। चंपू शब्द की सिद्धि प्रिसोदरादित्वात् होती है। दीपक अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, और आर्यावर्त का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। नमः संस्कृताय सभी को।